एकाग्रता के अंदर बहुत बड़ा बैरियर है। सभी यही कंप्लेंट करते हैं कि जहां हम बुद्धि को लगाना चाहते हैं वहां हम लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि मन अनेक तरह के व्यर्थ संकल्प करता रहता है, जिसके कारण बुद्धि भटकती रहती है। इसीलिए हमारी एकाग्रता कायम नहीं हो पाती है। अगर हमें एकाग्रता को कायम करना है तो ये सीक्वेंस, सबसे बड़ी पावरफुल एकाग्रता जो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाई जाती, कहीं सिखाया नहीं जाता है, ये यहाँ पर सिखाया जाता है। और मैं अपने अनुभव से ये बताना चाहता हूँ कि इस एकाग्रता के द्वारा असंभव कार्य भी संभव, और हम कई कार्य जैसे कर्मों में सफलता, बीमारियों में सफलता, बीमारियों में हमारे कैसे रोग खत्म हो जाते हैं, तो इस तरह से हम एकाग्रता की शक्ति के द्वारा कई असंभव कार्य भी संभव कर लेते हैं। तो एकाग्रता का अर्थ है कि मन और बुद्धि एक ही संकल्प पर, एक ही डायरेक्शंस पर कार्य करती रहे, उसका नाम है एकाग्रता। वेयर योर माइंड विथ योर इंटेलेक्ट वर्क टूगेदर at a time on one thoughts, that is concentration। जहां हम बुद्धि को लगाते हैं, जहां हम चेतना को लगाते हैं, अब इसमें बाधक कौन बनता है? हमारा अवचेतन मन, जो हमारे अंदर कई जन्मों के पाप कर्म कह दें, असत्य संस्कार कह दें, वो असत्य बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है और मन स्टेबल नहीं होता है। मन में अनेक तरह के व्यर्थ संकल्प, तूफान जैसे संकल्प चलते रहते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि की स्थिरता नहीं हो पाती, और जब बुद्धि की स्थिरता नहीं है तो हमारे अंदर निर्णय शक्ति आ नहीं सकती है, परखने की शक्ति, पावर ऑफ विजडम आ नहीं सकती है। अगर हमारा निर्णय ही गलत है तो हमारा सफलता तो कभी मिल ही नहीं सकती है। अगर बुद्धि कंफ्यूज है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है? मन बार बार भटक रहा है, मन में व्यर्थ संकल्प पैदा हो रहे हैं, तो बुद्धि कंफ्यूज होती है। जैसे एज ए कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर को आप बार बार कमांड देंगे तो क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, वो आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ भी रिप्लाई चाहिए तो कमांड देकर हमें कुछ मिनट्स के लिए छोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर अंदर से मेमोरी से निकालकर आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। ऐसी एकाग्रता, हमें जो भी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो हमें मन से एक संकल्प बुद्धि को देना है। ये बुद्धि के मैकेनिज्म है, वो बुद्धि के अंदर सब कुछ है। बुद्धि के अंदर इतनी शक्तियाँ, इतने गुण, इतना ज्ञान भरा हुआ है। अगर हमारा मन बहुत 2-3 मिनट के लिए कंप्लीट शांत हो जाए, शांत का अर्थ है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए, तो हमारी बुद्धि के अंदर शार्पनेस, बुद्धि की कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है, बुद्धि स्थिर होने लगती है। और जैसे स्थिर होती है तो उसके अंदर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति आ जाती है, और हमारी बुद्धि के कई अंदर के चैनल्स वो ओपन होने लगते हैं, जिससे हर प्रश्नों का उत्तर, हर समस्या का समाधान स्वतः ही हमारी
चेतना में, हमारी बुद्धि में टच होने लगते हैं। तो एकाग्रता का अर्थ है मन और बुद्धि। मन एक संकल्प करे, बुद्धि उसके ऊपर लंबे टाइम तक उसके ऊपर वर्क करे, उसको देखे, उसके अनुभव करे। ये है एकाग्रता। जब हम अनुभव करने लगते हैं तो ये हमारे ओरिजिनल संस्कार आत्मा के वो एक्टिवेट होने लगते हैं और धीरे धीरे परमात्मा से हम कनेक्ट होने लगते हैं और परमात्मा से शक्तियाँ, पावर हमारे अंदर आने लगती है। तो जिस तरह से परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऐसे हम आत्मा भी एकाग्रता की शक्ति के द्वारा परमात्मा से सर्व शक्तियाँ ग्रहण करके हम एज ए गॉड या मास्टर गॉड बन जाते हैं। मास्टर गॉड का अर्थ है मन कंप्लीट शांत हो जाना। ये तभी हो सकता है जब हमारी चेतना में सत्य है, सत्य में आत्मा हो। इससे बड़ा सत्य दुनिया में हो नहीं सकता है। एक ही संकल्प में आत्मा और परमात्मा का बच्चा, बस। ये अगर हमारी चेतना में अगर हम इस बात को धारण कर लें तो जैसी मेरी चेतना, चित्त शांत एकाग्र होगा और मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं। और जब मन भटकेगा नहीं तो बुद्धि की शार्पनेस बढ़ जाएगी। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक एक बार आपने देखा वो सब आपके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बुद्धि की इतनी पावर बढ़ जाती है। तो एकाग्रता का अर्थ मन और बुद्धि दोनों को एक ही डायरेक्शंस पर, एक ही संकल्प पर एट ए टाइम लगाने का नाम है एकाग्रता। ओम शांति।